साथ। हेलो मोटे साहब दिख रहे क्या बात वे नहीं है वे थोड़ा ही है। तो जा सुकून के साथ सुने बेटे, सुकून के साथ। जो बच्चे बोल रहे हैं खामोश हो जाए। अरे वाह तो तुम बड़ी बुद्धिमान बन गई हो, तो तुम सलाम मारती हो। अरे बाजी पहले कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दे देती। क्या आपकी मैडम यही सिखाती है? अरे हमारी मैडम हमें सलाम नहीं सिखाती, हमारी मैडम तो दुनिया में जीने के लिए कैसा सलाम करना चाहिए सिखाती है। यानी कि हमारी मैडम सिखाती है सुबह को गुड मॉर्निंग, दोपहर को गुड आफ्टरनून और शाम को गुड इवनिंग और रात को गुड नाइट बोलने के लिए कहती है। और एक हॉल में बैठाकर अल्लाह से टॉफी मांगने को कहती है। जब नहीं मिलती तो ईसा मसीह से मांगने को कहती है। जब हम मांगते हैं तो हमें ढेर सारी टॉफियाँ मिलती है। अरे बाजी तुम पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम इस्लाम की बातें नहीं सीखती बल्कि उल्टी सीधी बातें सीखती हो। अम्मी भी कहती थी कि अपनी बड़ी बहन की तरह मत बनो बल्कि दीनदार बनो। अरे चल बड़ी आई दीनदार बनने वाली मोटी, हमें इससे क्या मिलेगा? देखो हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जिंदगी गुजरेगी। जैसे मेरी अम्मी नौकरी करती है मैं भी ऐसे नौकरी करूँगी और पैसे कमाऊँगी और ऐश करूँगी। अरे बाजी तुम तो सिर्फ दुनिया ही देख रही हो, जरा दीन भी देखो। हम लोग मुसलमान हैं, हमारी उस्तानी क्या कहती है? मुसलमान पर दीन की तालीम फर्ज है। अरे इन बातों में कोई जान नहीं है, ये सब बातें तो पुरानी बातें हैं। अरे बाजी कैसी जान नहीं है? अगर आदमी को दीन की तालीम ना हो वे अंधे की तरह है। कुछ अपने अंदरूनी मसले भी बनाए नहीं होते और हमारे अंदर के हया भी खत्म हो जाते हैं। जो हमारा सबसे कीमती जेवर है हमारी उस्तानी ही बतलाती है। अरे तुम्हारी उस्तानी जाहिल है। देखो मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ बड़ा मजा आता है। बताऊँ? नहीं बताऊंगी। अरे बाजी मैं समझ गई, यही तो आपकी गलती है, ये बेहयाई है। पता नहीं इसे आप कैसा अच्छा समझेंगे। अरे मैं ऐसे खाली खड़ी हूँ जिस ऑफिस में मेरी मम्मी काम करती है, वहाँ के लोग हंसते मुस्कुराते हैं। अरे बाजी देखो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि गैरों की तरफ भी देखना गुनाह है। एक मर्तबा की बात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के पास बैठे थे तो उतने में एक नाबीना साहब तशरीफ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम लोग पर्दे में हो जाओ। तो उनमें से एक बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, देख नहीं सकते, क्या हर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम लोग तो देख सकते हो, हदीस शरीफ है, आप सोचो। अरे थोड़ी बहुत दीन हम लोग भी जानते हैं, इससे काम चल जाएगा। अरे बाजी पहला कलमा सुनाइए, जब भी तो समझो कुछ आता है। पहला कलमा शहादत, शहादत मैंने गवाही देना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बाजी ये तो गजब हो गया, आपने गलत कलमा पढ़ दिया है। पहला कलमा शहादत नहीं बल्कि पहला कलमा तो तैयब होता है और सही कलमा तो इस तरह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे तुम तो मेरी ही गलती निकाल रही हो, जब गलती होगी तो निकलेगी भी। अच्छा इन बातों को छोड़ो, आप बताओ हमारे नबी का क्या नाम था, उनकी माँ का क्या नाम था, उनको दूध किसने पिलाया था, सबसे प्यारी बीवी कौन थी और क्यों थी? अरे मैं ये सब नहीं जानती, स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ यूरोप की पढ़ाई जाती है, इसलिए शायद हम लोग गलती कर जाते हैं। अरे बाजी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी उस्तानी ने एक शेर बताया था, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब में, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब में, हया सर पीटते इस्मत फरियाद करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उनकी माँ का नाम बीबी आमना था और उनको दूध दाए हलीमा ने पिलाया था और उनकी सबसे प्यारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी जो कि हजरत अबू बकर की बेटी थी और उनकी खास होने की वजह ये थी कि वो बहुत खिदमतगुजार और फरमाबरदार थी। अच्छा ये बताओ क्या आपको खाना पकाना आता है? अरे कमाल करती हो, मम्मी को तो ठीक से पकाना नहीं आता, भला में हमें क्या सिखाएगी?
वे तो मुझे फिल्म दिखाती हैं और पार्कों में तफरीह कराती हैं। अस्तगफिरुल्लाह बाजी। बस करो, मैं समझ गई, बताने की जरूरत नहीं है। देखो हमारी स्थानीय मेडियम के साथ साथ घर का काम करना, खाना पकाना और चाय बनाना भी सिखाती है और कहती है कि अच्छी बीवी वही औरत बन सकती है जो घर के साथ साथ उस पर अमल करती हो और अच्छे से खाना पकाना भी जानती हो। अरे बहुत अफसोस हुआ, पता नहीं मुझे मम्मी पापा ने कहाँ रख रखा था। मुझे तो अंग्रेजी पढ़ने और बोलने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तुम तो दीन के बारे में बहुत कुछ जानती हो, क्या तुम्हें फूल बनाना आता है? हाँ, हमें वो भी आता है, हमें वो भी सिखाया जाता है। हमारी स्थानीय कहती है कि लड़कियों को घर में किस तरह रहना चाहिए और किस तरह खिदमत करनी चाहिए अपनी वालिदैन की। अब तो मैं भी जाऊंगी मदरसे में पढ़ने, चाहे बाबा जितना भी क्यों ना मारे, मैं भी जाऊंगी। अरे चलो चलते हैं, अब्बू से बात करते हैं, शायद वो कोई हल निकाल दे। चलो चलिए। अरे रुको, पहले बात तो सुन लो। ना दुनिया से ना दौलत से न घर आबाद करने से, ना दुनिया से ना दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अल्लाहु अकबर। जाऊंगी मदरसे में पढ़ने, जरूर जाऊंगी, चाहे बाबा जितना ही क्यों ना मारे, मैं भी जाऊंगी। चलो चलते हैं, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरा।